कि हाँ, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि भगवान तो कुछ खाते ही नहीं, फिर हम अष्टद्रव्य लेकर मंदिर में क्यों जाए? क्या कारण है अष्टद्रव्य लेकर जाने का? ये प्रश्न किया है दर्शन ने। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि क्यों, क्या कारण है वहां पर अष्टद्रव्य लेकर जाने का। देखो, हमारे लिए, श्रावकों के लिए जो 6 आवश्यक कार्य किए कहे गए ना, देव पूजा, गुरुपास्ती और स्वाध्याय, संयम, तप और दान, उनमें से देव पूजा के लिए हमें 8 प्रकार के द्रव्य लेकर मंदिर जाना चाहिए। जो जल और चंदन है वो प्रासुक होना चाहिए, मिल जाता है हमें मंदिर से, चाहे तो आप घर से लेकर जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रासुक होना चाहिए। और फिर अक्षता, पुष्प, फिर चिटके, खोपरे के बोलते हैं हम, चिटके बनाओ, या साक्षात आप शक्कर के, अच्छी तरह से शक्कर धोकर उसके द्वारा बनाया गया आप नैवेद्य बनाओ। फिर लिया जाता है पुष्प। पुष्प मतलब, ये पुष्प मतलब हम चावल, अक्षताई जो रहती है, पीले चावल बनाते हैं, उसे पुष्प कहते हैं हम। दीप, दीप मतलब जो है, दीप वह लगा सकते हैं, या आप पीली चिटके दीप के रूप में रत्न समझकर आप चढ़ा सकते हो। और धूप और फल। तो ये जो है, इसमें से हर एक द्रव्य के पीछे कोई ना कोई कारण ऐसा है जो हमें समझाएगा कि जैसे जल हम चढ़ाते भगवान को, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते स्वाहा। इसमें हमें मालूम है कि जल मतलब पानी, यह हमारे हाथ के ऊपर, बदन के ऊपर लगा हुआ कोई भी कीचड़ या मैल बिल्कुल साफ कर देता है। और जैसे पानी के बिना मैल या कीचड़ निकलता नहीं है धुलकर, उसी प्रकार जब तक हम भगवान की पूजन रूपी क्रिया नहीं करते, और उस पूजन रूपी क्रिया में जैसे जल का इस्तेमाल करते, वैसे हमें हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म रूपी मैल धोने के लिए देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजा रूपी जल हमें चढ़ाना चाहिए। ये उसके पीछे भावना है। ऐसे नहीं समझना कि हमने यहाँ का पानी वहां डाल दिया, हमारी पूजा हो गई, नहीं। पूजा के पीछे, ये चढ़ाते समय, हर द्रव्य चढ़ाते समय बच्चों को समझाना है कि आप उसमें मन लगाइए कि जल चढ़ाते समय जैसे जल हमारे शरीर के ऊपर का मल पूरा निकाल देता है, वैसे ही हम जब देवशास्त्र गुरु की पूजा के रूपी जल चढ़ाते हैं, भक्ति रूपी जल चढ़ाते हैं, तो हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म मैल पूर्णतः धुल जाते हैं। तो कर्म रूपी मैल धोने की भावना से जल को चढ़ाना है। ये अच्छे कार्यों के प्रतीक माने गए। आगे उन्होंने दिया चंदन। आपको मालूम है, चंदन घिसो और अपने बदन पर थोड़ा सा लगा कर देखो, आपको बहुत ठंडा महसूस होगा। जैसे चंदन जैसे हमें शीतलता प्रदान करता है। पहले के जमाने में बुखार आता था, पैरासीटामोल की गोली थोड़ी देते थे, वो तो ये सभी शीत शीत द्रव्यों का इस्तेमाल कर कर बुखार उतारते थे। और चंदन लगाने के बाद हमें जैसा शीतल का स्पर्श महसूस होता है, वैसे ही हमें हमारे इस संसार में, रोज की जीवन में कई प्रकार के दुख है जिससे हमारे आत्मा को संताप उत्पन्न होता है। संताप उत्पन्न होना मतलब तीव्र दुख की भावनाएं उत्पन्न होना। तो उनको कम करने की भावना, जैसे चंदन हमारे बदन को ठंडा लगता है, वैसे हे भगवान, मैं ये चंदन रूपी द्रव्य जब आपको चढ़ाता हूं, तो मेरी आत्मा में भी ऐसी ही शीतलता प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा के साथ कई प्रकार के कर्म का बंध होने के कारण हमेशा मेरी आत्मा दुख को प्राप्त होते रहती है। वो दुख मुझे शांत करने के लिए मैं आपको चंदन चढ़ाता हूं। जैसे चंदन करता है, वैसे ही ये मेरी क्रिया भी मेरे आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों को शांत कर कर मुझे शीतलता प्रदान करे। अक्षत, क्षत का अर्थ होता है टूटना। क्षत विक्षत होना, टूटना। अक्षत मतलब टूटना नहीं है, जो पूरे बिल्कुल पूरे की पूरे चावल है, ऐसे चावलों को अक्षता कही जाती है। ये अक्षता एक प्रकार से द्योतक होते हैं कि
कभी भी कोई भी हमारे पास का कोई पद, हमारे पास का कोई सुख, कुछ भी हो, जो टूटने वाला, समाप्त होने वाला ना हो, इसके लिए हम भगवान के सामने अक्षता चढ़ाते हैं। और ये जो अक्षता होती है, ये अक्षता हमारे लिए अक्षय पद प्राप्त करने के लिए। अक्षय पद कौन सा है? बस एक ही तो है, सिद्ध पद। बाकी के सभी पद छूटेंगे। अर्यंत पद और अर्यंत पद के बाद सिद्ध पद, ये दोनों ऐसे, अर्यंत पद अपने आप में सिद्ध रूप में बदल जाता है, इसलिए वह पद सिद्ध के रूप में बदलने के कारण हम कहते हैं कि वो शाश्वत पद है, भाविनय से शाश्वत पद माना जाए। लेकिन बाकी के जितने भी पद है, वे सभी पद कभी न कभी छूटने वाले, नष्ट होने वाले। हम जैसे अपने बच्चों के हम माता पिता बने, तो बच्चों के बच्चे हो जाते तो हमारा माता पिता पना नहीं रहता, पद छूट जाता है, हम दादा दादी बनते हैं। और अगर दादा दादी भी बनते हैं, और अगर समझो हमारा मरण हो जाता है, तो दादा दादी का पद भी हमारा छूट गया। तो ये कहने के लिए ध्यान में रखना, अक्षय पद सिर्फ एक ही है, और वो है सिद्धों के स्वरूप में अपने स्वयं की आत्मा की प्राप्ति। और ये जब पद प्राप्त होता है, उसे कहते हैं अक्षय पद। तो वो प्राप्त करने की भावना से, हे भगवान, जैसे ये अक्षताएं हैं, आपको मालूम है, ये चावल, इन चावलों के ऊपर का कवर निकाल दिया गया है। अगर धान रहता है, चावल के ऊपर का पीला कवर जो रहता है, तो ही वो चावल उगता है। अगर वो चावल का ऊपर का धान यानी कलर कवर पीला हमने निकाल दिया, और चमकीला चावल हमने हाथ में लिया और वो चढ़ाया, तो वो चावल फिर से उगेगा नहीं। जब वो नहीं उगता है, तो यही हमारे भाव होते कि हे भगवान, जैसे इस चावल का अब वापस उगना बंद हो गया है, वैसे ही इनको चढ़ाकर, आपके चरणों में चढ़ाकर, मैं भी मेरा जन्म और जन्म के बाद का मरण, ये जो है हमेशा नाश कर दूं, और मैं अपने स्वयं के लिए अक्षय पद को प्राप्त करूं। ये हुई अक्षताएं। आगे आया है पुष्प। देखो, पुष्प मतलब कहा जाता है कि आप साक्षात पुष्प क्यों नहीं चढ़ाते? नहीं, चढ़ाने में कोई दोष नहीं, सिर्फ ध्यान एक बात का रखना है, जिस पुष्प के अंदर पुं केसर, स्त्री केसर या उसके बेस में कई प्रकार के अगर सूक्ष्म पंचेंद्रिय या सूक्ष्म चतुरिंद्रिय उड़ने वाले जीव, कीड़े, कीटक वहां पर अगर होंगे, हम अगर पुष्प तोड़कर लाते तो उनके मरण में हम कारण बनते। हमें अगर ऐसे पुष्प मिल जाए कि जिसमें कभी भी जीव की उत्पत्ति नहीं मिले, तो ऐसे पुष्प चढ़ाने में कोई दोष नहीं, क्योंकि जिनवाणी लिखा है। और पहले के जमाने में कहा गया है, जो गिरसप्पा नाम का वाटरफॉल है कर्नाटक के प्रदेश में, तो उसके इर्द गिर्द के जंगल में 18,000 प्रकार के पुष्प ऐसे मिलते थे, जिनमें पुं केसर, स्त्री केसर के अंदर कोई प्रकार के कीटक कभी नहीं हुआ करते थे। और उन्हीं फूलों का दवाइयों में इस्तेमाल कर कर यह पुष्पायुर्वेद नाम का ग्रंथ आचार्य समंत भद्र जी ने लिखा हुआ था। और वह ग्रंथ का उल्लेख किसी शशिकांत जी जैन, पंडित शशिकांत जी जैन या और कोई होंगे, मुझे नाम बिल्कुल पक्का याद नहीं है, बेंगलोर में थे, उनके पास वो पुष्पायुर्वेद की ग्रंथ देखी गई थी, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन आज उसका कहीं पर भी हमें नामो निशान मिलता नहीं है। तो ये है पुष्प की बातें। और जैसे पुष्प होते हैं, ये पुष्प क्या होते हैं? जब पेड़ अपने लिए पुष्प क्यों निर्माण करता है? क्योंकि उसी पुष्प से फल, फल से उस पुष्प पेड़ की अगली भावनाएं, अगली जनरेशन जारी रहती है। तो वैसे ही हम भी अपने लिए मानते हैं कि मेरी भी इच्छाएं ऐसी जो है, वो समाप्त होने से पहले, समाप्त मतलब वो इच्छाएं मेरी प्रकट ना हो और वो समाप्त हो जाए, तो उसके लिए मैं अपने स्वयं के लिए ये पुष्प लेकर उनको मैं आपके सामने चढ़ाता हूँ। पुष्प चढ़ाने से एक ही फायदा है, पुष्प कहा जाता है हमारी अनेक भावनाओं का प्रतीक। पुष्प चढ़ाया हमने, हमारी इच्छाएं समाप्त करने के हेतु से वो पुष्प चढ़ाए। यहाँ पर जो हमने कहा कि कोई भी पुष्प अगर वनस्पति में उगता है, तो पुष्प से फल बनता है, फल से उस वनस्पति की वंश परंपरा आगे चलती है, अर्थात नई वनस्पति बनेगी, क्योंकि वही बीज हम जब बोते हैं, नई वनस्पति मिलती है।
वैसे ही हमारे इस भाव के माध्यम से अगले भाव, उसके अगले भाव, उसके अगले भाव, इनका समूल नाश हो, हमारे कोई भावों की परंपरा ना चले, हमारी इच्छाएं पूर्णता समाप्त हो जाए, इसलिए हम भी हे भगवान आपके चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने दिया है कि जैसे दीप, यहाँ पर आया है, बीच में आना चाहिए थे अक्षता पुष्प, हाँ नैवेद्य आना चाहिए। नैवेद्य दिया है क्षुधा रोग अर्थात भूख से छुटकारा पाने के लिए। जैसे कोई भी खाने पीने की वस्तु हम खाते हैं तो हमारी भूख शांत होती है तात्कालिक, फिर वापस लगती है वो बात अलग, लेकिन तात्कालिक भूख शांत होती है। वैसे ही हे भगवान, मेरे भी हृदय में, अंदर मन में कई प्रकार के इच्छाएं वहां पर व्यवस्थित बनी हुई है और बनती रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ये जितने भी है, ये सब मुझे, मैं कहता हूं कि मेरी उन वस्तुओं के प्रति भूख है, और उस भूख से, इच्छाओं के रूप में रहने वाली मेरी उस भूख से मुझे छुटकारा पाने के लिए, जैसे नैवेद्य, अगर नैवेद्य अर्थात खाने पीने की चीजें खाई तो क्षुधा रोग शांत होता है, वैसे हे भगवान मैं ये नैवेद्य आपके चरणों में चढ़ाता हूं इस हेतु से कि मेरी जितनी भी इच्छाएं वो सब समाप्त हो जाए, और मुझे भूख से, हर वस्तु के प्रति रहने वाली भूख से मेरा छुटकारा हो जाए, इसलिए मैं आपके चरणों में नैवेद्य चढ़ाता हूं। दीप, दीप की बातें हम सबको मालूम है, दीप जैसे ही लगाया अंधेरा दूर हो जाता है। तो अंधेरा दो प्रकार से माना जाता है, एक अज्ञान रूपी अंधेरा अंधेरा, दूसरा होता है मोहनीय कर्म रूपी अंधेरा। तो ये दोनों भी अंधेरे हमारे दूर हो जाए, इसलिए मैं ऐसा दीपक लगाता हूँ। ये दीपक लगाया, ये प्रतीक है, ये भगवान मेरा भी, मेरे आत्मा में मोक्ष कल्याणक होने से पहले ज्ञान कल्याणक जैसे प्रभु का होता है, उनके आत्मा में जैसा दीप जलता है, केवल ज्ञान रूपी दीप, और उनका पूरा अज्ञान समाप्त हो जाता है, मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है, वैसे ही मेरा भी मोहनीय कर्म समाप्त हो जाए और मेरा भी अज्ञान पूर्णतः दूर हो जाए, इसीलिए हे भगवान आपके चरणों में मैं दीप अर्पण करता हूँ। धूप, देखो धूप की बात अच्छी तरह से ध्यान में लेना। धूप अग्नि में क्षेपण किया जाता है। जब अग्नि में धूप जलाया जाता है ना, तो बहुत अच्छी सुगंध उठती है, लेकिन वो धूप जो जलाया हमने वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे कर्मों को जलाकर जब हम अपने आत्मा के गुण रूपी सुगंध सब तरफ फैलाएं, अपने आप फैलेगी, फैलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप फैलेगी, तो हमारे लिए अपनी आत्मा में शांतता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि कर्म सब जल गए। जब कर्म जल गए तो गुण रूपी सुगंध अपने आप फैलेगी। तो धूप जलाने के बाद सुगंध फैलती है, वैसे ही हम, हे भगवान यह धूप इसलिए जला रहे कि हमारे भी कर्म, ये धूप अग्नि में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी, उस शक्ति दहन प्रकटाने को मैं इसी देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, ऐसे हम जो बोलते हैं वो उसी कारण से कि जैसे धूप जलाया अग्नि में तो गुण रूपी सुगंध सब तरफ, सुगंध रूपी सब तरफ गुण प्रकट होता है, वैसे ही हमारे कर्मों को जलाने से हमारी आत्मा के गुण प्रकट होंगे, अपने आप उनका सुगंध फैलेगा, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप होगा। लेकिन अपने गुण रूपी सुगंध को प्रकट करने के लिए मैं धूप जलाते समय ये ध्यान में रखता हूं कि मुझे कर्मों को जलाना है, और ये ध्यान में रखने के लिए हम ये 7वें नंबर का द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। फिर लिया जाता है फल। फल के बारे में देख लेना, फल हमेशा दो लेयर में प्राप्त होता है, एक अंदर का फल और उसके बाहर का एक कवच। जैसे बादाम ले लो, नारियल ले लो, या फिर आप ले सकते हो छुआरे वगैरह वगैरह। छुआरे बाहर फल है, अंदर उसकी गुठली है। खैर, तो ये जो होते हैं, तो जो हमारे अंदर भीतर है वो आत्मा, बाहर है वो शरीर। शरीर रूपी कवच को निकाल दिया, पूर्णता नष्ट कर दिया,
तो हमारे भीतर का जो आत्मा रूपी फल है वह उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हमारे लिए होगा। तो उस आत्मा को प्रगटाने के लिए हम यहाँ पर भगवान के चरणों में फल चढ़ाते हैं। आप देख लेना, अगर हम श्रीफल को सबसे अच्छा फल मानते, श्रीफल चढ़ाया, ऊपर का कवर जितना भी है वो सब पूरा कवर निकाल दीजिएगा। पहले तो उसके जो ऊपर केश वगैरह रहते हैं नारियल के वो निकाल दिए, फिर उसका कवर जो कठिन कवर है वो निकाल दिया, अंदर गिरी मिलती है, वो गिरी जो होती है वो हमारे लिए फल है और उसमें बहुत सारे गुण है। तो वो फल जैसे हम नारियल के छिलके निकालते तो वो फल प्राप्त होता है, वैसे हम भी भगवान ये कर्मों का जो आवरण हमारे आत्मा के ऊपर है उसके छिलके हम निकालते जाए तो अंदर की शुद्ध आत्मा रूपी फल हमें प्राप्त हो। इसी भावना के लिए हम मोक्ष रूपी फल पाने के लिए मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिते स्वाहा बोलकर फल चढ़ाते हैं। तो इतने ये सभी प्रश्नों में ये आ गया कि हम भगवान के लिए नहीं लेकर जाते अष्टद्रव्य, हम लेकर जाते हमारे ही गुणों को प्रकट करने की भावना से। वो तो हमारे लिए प्रतीक है, अष्टद्रव्य क्या है, प्रतीक है। फिर अंत में तो हम आठों द्रव्य मिलाकर अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। क्या करना है, शुद्ध स्वाभाविकता प्रकट करनी है। और जैसे ही ये सभी के सभी द्रव्य हमने भगवान जी के सामने हमने अर्पण किए तो हमारे पास कुछ नहीं रहा, वैसे हमारे पास भी कर्म रूपी मल, दुख रूपी ताप, फिर हम कह सकते हैं जो जन्म मरण रूपी नष्ट होने वाला पद, या फिर हमारी वासनाएं भावनाएं, या फिर हमारी अनेक प्रकार की वस्तु प्राप्त करने की भूख, अंधेरा रूपी जो मोहंधकार या अज्ञान रूपी अंधेरा वो दूर करने के लिए दीप और अग्नि, अग्नि में डाल दिया हमने सुगंधित धूप, तो जैसे सुगंध फैलती है वैसे कर्मों को हम जलाएंगे तो अपने आप हमारे गुण प्रकट होंगे। और फल, इन सभी का मिश्रण कर कर एक साथ सभी भावनाओं को अपने मन में आत्मा में ध्याते हुए भगवान के सामने चढ़ाना, ये सब पूरी क्रिया करने में ध्यान रखना, ये सब पूरी क्रिया करने में हमारा मन, वचन और तन ये इधर उधर कहीं भटकता नहीं है, हम उसी में लगे हैं। इसीलिए मन की एकाग्रता, मन वचन काय की एकाग्रता प्राप्त होती है और वो द्रव्य के रूप में पूजा करने में बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होती है। और इसीलिए हमें रोजाना पूजा करने के लिए कहा है। जो षट आवश्यक है उसमें पहला आवश्यक कर्म है जो हमें कहा गया है, देव पूजा, फिर गुरुपास्ती, फिर स्वाध्याय देव शास्त्र गुरु, और फिर उसके बाद में जो हम बोलते हैं संयम दान तप दान वगैरह वगैरह, वो हमारे लिए 6 प्रकार के आवश्यक कर्म होते हैं। तो इनके लिए देव पूजा के लिए हमें 8 प्रकार के द्रव्य चाहिए ही चाहिए। आगे उन्होंने दिया है कि प्रतिमा का प्रश्न है अगला, कि स्नान करके और जूते चप्पल मोजे उतार कर ही जिन मंदिर में प्रवेश क्यों किया जाता है। देखो, स्नान कर कर इसलिए क्योंकि जैसे हम दिन भर अपना शरीर काम करने में लगाए रहते हैं, रात को सोते भी है, अनेक प्रकार का मल शरीर पर जमा होता है। मल हमें नहीं चाहिए, मल से हमारे मन में स्फूर्ति, तेज पुंजता, या फिर हम कह सकते पवित्रता, ये गुण हमारे भीतर नहीं आते मल के कारण। क्या करें, जब नहाते हैं आप देख लेना कि जैसे हम नहाते हैं तो पानी का स्पर्श अपने शरीर से होते ही शरीर के अंदर की एक एक जो हम कहते हैं रोम वो पुलकित हो उठता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, हमारा कहीं पर भी मन लगाने का काम अच्छी तरह से बन सकता है। इसलिए स्नान करना आवश्यक है। अच्छा, जूते चप्पल मोजे उतार कर मंदिर में क्यों प्रवेश। देखो, जूते चप्पल हमने सही सही बोले तो पहनकर मंदिर में आना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अगर वे पहनकर आए हैं तो उनको बाहर उतारकर हमारे हाथ पांव अच्छी तरह से धोकर फिर अंदर प्रवेश करें। कई लोग जूते चप्पल तो उतारते हैं लेकिन सॉक्स नहीं उतारते। ठंडी के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि संगमरमर की फर्श मंदिर जी में ठंड होती है तो वो सहन नहीं होती, इसलिए वो सॉक्स पहनकर मंदिर जी में प्रवेश करते। नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए।
मंदिर जी में सॉक्स पहनकर कभी नहीं आना चाहिए। और मंदिर जी में अगर आपको आना है, नंगे पांव आना सबसे अच्छा है। शुद्ध वस्त्र पहनकर नंगे पांव आओ। और नहीं आ सकते, आपका घर दूर है, नहीं आ सकते हो, ठीक है, आप आए हो, व्हीकल से आए हो और किसी बात से आए हो, आपने हाथ पांव धोकर, सब बाकी के मतलब जो जूते चप्पल मोजे निकाले हैं, घर से ही स्नान कर कर आए। कई जगह पर तो आजकल ये व्यवस्था है, आप आइए मंदिर में, मंदिर जी में बाजू के रूम में कहीं पर वहां व्यवस्था की होती है, आप स्नान करिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, और शुद्ध वस्त्र पहनकर एकदम बिल्कुल प्रासुक मन और तन मन से आप मंदिर जी में प्रवेश करिए। बहुत सुंदर लगता है, अपने आप में ऐसा लगता है कि अभी मैं बहुत पवित्र हूं। भले ही हमने अब तक बहुत पाप किए हैं, लेकिन जिस समय मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता, हाँ भगवान, मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ। ये पूरा आत्मविश्वास हमें शुचिता पदार्थ प्रदान करती है, और ये शुचिता मिलती है हमें स्नान करने के बाद। और जो अनेक प्रकार की बातें हैं, जैसे जूते चप्पल मोजे आदि ही, ये तो पूरा निकालना ही, लेकिन मंदिर में आते समय सिल्क के वस्त्र वगैरह वगैरह, जीन पैंट्स वगैरह, ये पहनकर कभी नहीं आना चाहिए मंदिर जी में। और इनको अगर त्याग कर कर हम गए मंदिर, जैसे ड्रेस कोड होता है ना, स्कूलों में ड्रेस कोड है, न्यायालय में वकीलों के लिए ड्रेस कोड है, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों और नर्सों के लिए ड्रेस कोड है, वैसे मंदिर जी में ड्रेस कोड है। और वो ड्रेस कोड है, पुरुषों के लिए धोती दुपट्टा, महिलाओं के लिए साड़ी। और ये अगर रहा तो इसके माध्यम से जो मन के अत्यंत शिशिरभूत भाव होते हैं, उसकी बात ही क्या कहना। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखकर हमें अपना वेश, अपना प्रवेश करने समय अपना रहने वाला शुचिता का ध्यान हमेशा रखना है, ये इसमें समझाया गया है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? अगला अगला पेज प्लीज। जी, इसमें दिया है उन्होंने, जूते चप्पल से क्या 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 होता है वो सब बताया है उन्होंने। जूते चप्पल सड़क की गंदगी लगती है, उनमें जीवों की उत्पत्ति मरण तेजी से होता है, इसी कारण से उनमें बदबू होती है। आपने देखा होगा प्राय मोजों में से बदबू बहुत जल्दी आती है, क्योंकि हमारा पसीना लगता है, पसीने में जीवों की उत्पत्ति होती है, जो हमने कहा ना समूर्छन जीव, ये समूर्छन जीव इनमें उत्पन्न होते हैं, और तुरंत उनका मरण भी होता है। तो उन जीवों की उत्पत्ति और मरण होने के लिए हमारे जूते चप्पल आदि कारण बनते हैं। वहीं ये भी कहा है कि मंदिर जी में हमें शुद्धता रखनी है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की बाहर की गंदगी मंदिर जी में नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जूते चप्पल मोजे बंद करने के लिए कहे, म्यूट करें। वो उसको, वो इतनी महंगी चीज है, एक तो उसके मम्मी पापा आए वो आप म्यूट करें अपने आप को। वो बंदी। तो जूते चप्पल मोजे उतारकर फिर पैर धोकर ही मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए, ये बताया है। अच्छा, कौन है उनसे कहिए, नहीं तो आप म्यूट कर दीजिएगा उनको। प्रतिमा का अगला प्रश्न है, क्या हम क्या हम चावल की जगह चॉकलेट केक समर्पित कर सकते हैं क्या? नहीं, ये अशुद्ध चीजों से बने हुए हैं, अशुद्ध चीजों की हम नहीं लेते, और उनसे क्या गुण हम बताएंगे अपने आप में? नहीं, हम ये ऐसे ऐसे पदार्थों से कभी भी हम पूजा नहीं कर सकते, ना ही असल में मेडिकल फील्ड भी कहता है, और हमारा जैन धर्म भी कहता है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन मत करो, इसमें बहुत सारे दोष है। जैसे आप जो केक बनाते हो, वह केक किस प्रकार से, किस कौन कौन सी वस्तुओं से बनता है, भले ही आपने प्योर वेजिटेरियन केक बनाया तो भी वो केक बनाकर रखा जाता है, कितने काल तक रहता है, उतने काल तक वो थोड़ा 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 खाया जाता है, उसकी मर्यादा समाप्त होने के बाद भी आप उसको खाते रहते हो, और ये खाने में बहुत सारा दोष लगता है। ऐसे दोषी पदार्थ हम भगवान के सामने चढ़ाए तो क्या हमें शुद्ध भाव प्राप्त होंगे? नहीं, अशुद्ध द्रव्य चढ़ाने से शुद्ध भाव कभी नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का ना सेवन करना, न मंदिर जी में
अष्टद्रव्य के बजाय इनका वापर कर कर, इनका इस्तेमाल कर कर हम उनकी भगवान की पूजा करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये बात, इन बातों से हमें कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक। उन्होंने कहा ज्वार और बाजरा भी तो चावल के समान है, अन्न है, फिर हम इन्हें क्यों नहीं चढ़ा सकते? उसका कारण हमने बताया था। चावल कभी भी ऐसा सफेद चावल नहीं रहता है, उसके ऊपर एक छिलका होता है। छिलके सहित चावल अगर लगाए तो ही वे उगते हैं। इन छिलके वाले चावलों के ऊपर का छिलका निकाल दिया, वे पुनः उगेंगे नहीं। तो बाजरी या ज्वारी या फिर आप और भी कोई कुछ कहे, इनके जो भिगोने के बाद उनका एक प्रकार से मोड़ आता है, या हम कह सकते हैं कि वो अंकुरित होते हैं। जब अंकुरित होते हैं तो इसका मतलब हुआ उनमें अनंत जीव पैदा हो गए, और ऐसे जीवों को थोड़ा भी पानी लगा तो वो अंकुरित होने में देर नहीं लगती उनको, और फिर उनमें असंख्य जीव, अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे उत्पन्न हुए हुए जीवों के साथ हम जो कहते हैं सजीव द्रव्य कभी नहीं चढ़ाते, हम प्रासुक द्रव्य चढ़ाते हैं। तो चावल जो हम देख रहे हैं, ऐसे चावल जो चढ़ाते हैं, वो चावल सफेद चावल, ये कभी उगते नहीं। आप खेत में लगा कर लगाइए, मिट्टी में चावल बोकर देखिए, आपको कभी पौधा उगता हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ कभी कभी चावल के भीतर छिलके वाला चावल आ जाता है, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं उगेगा, क्योंकि उसको कुछ विशेष प्रकार का वातावरण लगता है। वो वातावरण रहने के बाद ही वो उगते हैं। जैसे कोंकण वगैरह वगैरह भाग में वो उगते हैं, या समुद्र के किनार पर जो रहती किनार पट्टी, वहां पर उगते हैं। तो वहीं पर चावल उगाए जाते हैं, उनका विशेष प्रकार की भूमि होना अनिवार्य होता है उनके लिए। तो ये जो है बाजरा, ज्वार, या फिर आप कहेंगे दालें, ये नहीं, ये चढ़ाकर हम कभी भी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वे अंकुरित हो सकते, उग सकते हैं। ये जो है ज्वार बाजरा ये नहीं उगते, इसलिए हमें ध्यान में रखना है। अब चावल नहीं उगते, ज्वार बाजरा उगते हैं, हमें वो ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा है चावल को भूमि से अलग करने के बाद यदि जमीन में बोया जाता है तो फिर नहीं उगता। यहाँ भूसी, भूसी शब्द का है, भूसी ब्रांड से अलग करने, भूसी मतलब चावल के ऊपर लगा हुआ छिलका। यह जन्म और मृत्यु की साइकिल के खत्म होने का संकेत देता है उनके। जैसे चावल का वापस जन्म होना समाप्त हो गया तो मृत्यु भी नहीं होगी, जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगी? और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन मृत्यु की साइकिल खत्म हो जाए, हम भी मोक्ष की प्राप्ति करें, इसलिए हम चावल ही चढ़ाते। ज्वार बाजरा ऐसे अनाज है, पानी के संपर्क में आकर अंकुरित होते हैं। चावल में अंकुरण नहीं आता, इसीलिए चावल को अक्षता हम बोलते हैं। और यह अक्षत है, अक्षय, अक्षय मतलब जिसका कभी नाश ना हो, ऐसे जो अ, होते हैं, उनकी उनकी प्राप्ति के लिए हम मंदिर जी में चढ़ाते हैं। चावल के अलावा हम कुछ द्रव्य और भी चढ़ा सकते हैं, बादाम, लौंग, इलायची, जो छुहारे कहते हैं, किशमिश कहते हैं, ये हम चढ़ा सकते हैं। सूखे हुए फल, सूखे हुए फल चढ़ाने में कोई दोष नहीं है। आगे उन्होंने दिया है, क्या हम नेल पेंट, लिपस्टिक, सिल्क साड़ी पहनकर मंदिर जी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? प्रश्न किया है। उन्होंने बताया ये जो बनती है ना, कोई भी नेल पेंट, लिपस्टिक, सिल्क साड़ी, ये इनके अंदर हिंसक वस्तुएं इस्तेमाल की जाती है। कोई लोग कहते हैं आजकल ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी नाम का एक ब्रांच है, जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से आपको नेल पेंट, लिपस्टिक वगैरह देती है। नहीं, देखो ध्यान में रखना, नेल पेंट और लिपस्टिक ये लिक्विड के रूप में आते हैं कि नहीं? सूखे हुए तो नहीं आते, लिक्विड के रूप में आते। और जहां लिक्विड रहता है वो तैयार होने के बाद 6 घंटे के बाद उसमें उसी के जाति के जीवों की उत्पत्ति असंख्यात या अनंत हो सकती है। और ऐसे जीव युक्त अगर हम अपने नाखूनों पर लगाए या अपने जबान पर लगाए और फिर उसको लगाकर मंदिर जी में जाए, पहले तो उसको जबान पे लगाया तो पेट में जाने के चांसेस, जीव हिंसा के वाले द्रव्य पेट में जा रहे हैं। और दूसरी बात, नेल पेंट, नेल पेंट भी जो है लगाया नाखून पर, सूख गया वहां पर, उसके कण तो छूटते ही रहते हैं, क्योंकि आप देखो नेल पेंट हमेशा नहीं रहता है, धीरे 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 निकल जाता है। तो उसके कण 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 निकलेंगे, खाना खाते समय हमारे पेट में उसके कण जा सकते हैं। और दूसरी बात, ये लगाने के बाद मन में शुद्धता नहीं आएगी, क्योंकि
ओंठ लाल दिखने चाहिए, इसके बारे में कोई शंका नहीं। महिलाओं को सुंदर दिखना, उनको लगता है कि हम सुंदर दिखते रहे, उसका एक अंग कहा जाता है कि ओंठ आपके बहुत सुंदर लाल हो। लेकिन लाल ओंठ उन्हीं के होते हैं जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, जिनके शरीर में खून की मात्रा यथा योग्य प्रमाण में हमेशा रहती है। उनके ओंठ अपने आप गुलाबी दिखेंगे, उनको नेल पेंट लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं। और ये जो लिपस्टिक लगाई तो उसका द्रव्य खाते समय वगैरह, या आप जब बोलते हो या उसके ऊपर जबान फेरते हो ओंठ के ऊपर, पेट में जाएगा ही जाएगा। ऐसे हिंसक वस्तुएं अपने पेट में जाए, बहुत बड़ा दोष हमें लगता है। इसके साथ उन्होंने ये कहा है सिल्क कैसे बनता है, सिल्क की साड़ी कैसे बनती है, सिल्क के कपड़े आजकल सिर्फ महिलाएं सिल्क की साड़ी नहीं पहनती, पुरुष भी सिल्क के जो कहते हैं ना पैजामा और कुर्ता, वो भी सिल्क के पहनने लगे हैं। नहीं, ये सिल्क के कपड़े हमें जैनों को कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मंदिर में क्या कहीं पर भी कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रमाण में कीड़ों का मारकर, वो उनके जो कीड़े होते सिल्क के, उनको उबलते हुए पानी में डाला जाता है, वो अपने इर्द गिर्द कोश बनाते हैं। उबलते हुए पानी में डालने के कारण अंदर का कीड़ा मर गया तो हम कोश का धागा खोल सकते हैं, और वो धागा खोलकर उससे बनती है सिल्क की साड़ी। ऐसे कितने कीड़े मारे जाते हैं, हजारों हजार कीड़े मारे जाते हैं, तब कहीं जाकर एक आध साड़ी बन पाती है। तो ये बहुत बड़ी हिंसा का कारण बनता है, इसलिए हमें सिल्क के कपड़े कभी खरीदने भी नहीं चाहिए और कभी उनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मंदिर जी की और हमारी शुद्धता इससे खत्म होती है। दोनों बातें, मंदिर जी की भी तो होगी, मंदिर जी की होगी कि नहीं होगी। हाँ, जब हम अशुद्ध वस्तुएं मंदिर जी में लाएंगे तो मंदिर जी का वातावरण थोड़ी शुद्ध बना हुआ रहेगा। कोई कहेगा वहां तो साक्षात अनंत शक्ति वाले भगवान बैठे हुए, फिर क्यों नहीं रहेगा। नहीं, भगवान की उनकी अशुद्धता कभी नहीं होगी। अशुद्धता होगी हमारी, अशुद्धता होगी हम जो जगह इस्तेमाल करते उसकी, वो हमें नहीं करनी है। इसलिए मंदिर जी की और हमारी अशुद्धता ना बढ़े, हमारी शुद्धता खत्म ना हो जाए, इसलिए इन बातों को हमें कभी नहीं करना है। और आगे कहा गया है कि मंदिर जी में हम भगवान के बनने के लिए, भगवान के जैसा बनने के लिए जाते हैं, तो फिर सज धज कर क्यों जाना। क्या भगवान जी सज धज कर बैठे हैं? क्या वहां पर भगवान जी के पास कई प्रकार की वस्तुएं रखी हुई है? उनके पास तो कोई परिग्रह नहीं, फिर हमारे पास परिग्रह बढ़ाकर हम क्यों जाए। इसलिए अत्यंत सादगी के साथ, सादगी के साथ साथ आप यूं भी कह सकते हो पवित्रता के साथ हमें मंदिर जी में जाना चाहिए। और ये पवित्रताएं ऐसी वस्तुओं से कभी नहीं प्राप्त होती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मंदिर जी में जाते समय नेल पेंट, लिपस्टिक, सिल्क साड़ी या जीन्स की पैंट, सिल्क के कुर्ता पायजामा ये पहनकर कभी नहीं जाए, इनको ध्यान में रखें। अब लिया जाता है आगे कि किस प्रकार देव दर्शन हम करें। मंदिर जी में प्रवेश करते समय दरवाजे की चौखट पर ही, जैसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों की चौखट पर ही हमने भूमि को विनय के साथ हाथ से स्पर्श किया और हाथ अपने माथे से लगाया, क्योंकि हमने देखा था पिछली बार भी कि मंदिर जी यह 9 देवता में से एक देवता मानी जाती है। अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य, ये 3 हुए। और चैत्यालय, चैत्य आलय मतलब मंदिर, जहाँ चैत्य मतलब मूर्ति, भगवान की प्रतिमा जी जहाँ विराजमान रहती है उसे कहते हैं चैत्यालय। ये 9 देवताएं मानी गई है। इनमें से चैत्यालय को भी हम देवता मानते हैं और उनको स्पर्श कर कर अपने माथे पर लगाते हैं। फिर हम निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोलते हैं। निश्चय का अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिया है। हम स्थूल रूप पर ये ध्यान में ले कि निश्चय निश्चय निश्चय, पहला ये हुआ कि कोई अगर सामने दर्शन करता हो तो उन्हें बता देना कि हम आए हैं, हमें भी दर्शन करना है, एक बात। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात ये मन में लाना है कि मेरे मन में जितने भी अशुद्ध विचार या क्रोध मान माया लोभ आदि या फिर नौ नौ कषाय ये अभी मेरे मन में उभर रहे हैं, इनको मैं पूर्णतः दूर करता हूँ, बाजू करता हूँ। और मैं जहां तक जब तक मंदिर में हूं तब तक अत्यंत मंद कषाय रखकर ही काम करूंगा। तो मेरी तीव्र कषाय मैं दूर करता हूँ, निश्चय निश्चय निश्चय, ये बोलकर हम मंदिर जी में प्रवेश करें। इसके साथ में
ये भी होना चाहिए मेरे पास जितना परिग्रह है उतना परिग्रह छोड़कर मैं बाकी का परिग्रह का जब तक मंदिर में हूं तब तक मैं त्याग करता हूं। कोई कहेगा ऐसा क्यों, ऐसा बोलने से क्या हमने त्याग कर दिया? जी हाँ, मन से वचन से काया से त्याग होता है। वो हमारे पास अभी नहीं है, हमने कह दिया कि ये इनका हमारा त्याग। इससे क्या होगा? एक बात निश्चित समझो, हमारा मंदिर जी में मरण हो गया तो हमारा वह संलेखना मरण के कोटि में आएगा। इसलिए मंदिर मरण का तो कोई भरोसा नहीं। आपको तो कई उदाहरण मिले होंगे कि ऐसे ऐसे श्रावक का, ऐसे ऐसे श्राविका का मंदिर जी में या दर्शन करते समय, समय शिखर की यात्रा करते समय उनका मरण हो गया। अरे ये संलेखना मरण की कोटि में आएगा, इससे बड़ा मरण और कौन सा होगा हमारे लिए? तो इसके लिए ध्यान में रखना है कि हम निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोलते समय इन दो तीन बातों को ध्यान में रखकर शांतता पूर्वक नव देवताओं में से एक देवता को नमस्कार करते हुए अंदर प्रवेश करें। उसके बाद क्या बोले? भगवान के सामने खड़े रहे, दोनों हाथों को जोड़े, इसे कहते हैं हस्त कमल, और इसको अपने मस्तक से लगाकर भगवान की ओर एक टक निहारना और फिर मस्तक से लगाकर फिर बोलना ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु का अर्थ होता है मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने का मतलब ये होता है कि मैं आपके प्रति समर्पित हो गया हूं। नमस्कार का अर्थ ये होता है कि हम आपके प्रति समर्पित हो गए, हमने आपके गुणों को देखा, हमें बहुत अच्छे लगे और उन गुणों को प्राप्त करने के लिए हम आपके प्रति समर्पित हो जा रहे हैं। और फिर नमोकार मंत्र का उच्चारण करें। देखो, नमोकार मंत्र का उच्चारण शुद्धता पूर्वक बच्चों को जरूर सिखाए। आजकल की जो कैसेट्स निकली है जो लगती है नमोकार मंत्र में, उनमें नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम ऐसा बोला जाता है। नहीं, आप क्या कहे? ण, णमो अरिहंताणम। पहले शुरू में भी ण है, अंत में भी ण है। तो बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाए। ऐसो पंच नमो यारो, णमुकारो नहीं, णमोकारो नहीं है हमारे इसमें, णमो यारो। सव्व पावपणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम पड़मम होई मंगलम। दो शब्द मिलते, पड़मम हवई मंगलम, पड़मम होई मंगलम, दोनों भी शुद्ध माने जाते। या फिर ओम ह्रीम असी औसा नमः ऐसा बोलकर भी आप अर्घ्य चढ़ा सकते हो। यहाँ पर ओम का मतलब होता है पंच परमेष्ठी, ह्रीम का मतलब होता है 24 तीर्थंकर, और अ का मतलब होता है अरिहंत, सी सिद्ध, आ आचार्य, उ उपाध्याय, सा साधु या साहू, नमः इन सबको मैं नमस्कार करता हूं ऐसे बोलकर अर्घ्य चढ़ाना, ये भी नमोकार मंत्र का छोटा सा या शॉर्ट रूप माना जाता है। खैर, इस प्रकार यहाँ पर बोलकर हम पहले अर्घ्य चढ़ाए, अर्घ्य चढ़ाना है, फिर चत्तारी मंगल का उच्चारण करना है। ये भी बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है, इसका अर्थ क्या, उच्चारण कैसे करे। चत्तारी, ता पर ता जोड़ाक्षर है, च पर जोर आना चाहिए। चत्तारी, री रस्व है, उसके पहले का अक्षर दीर्घ करे, री रस्व का अपने आप उच्चारण हो जाएगा, चत्तारी नहीं, चत्तारी। मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहू, हु दीर्घ है, साहू मंगलम। केवली पन्नत्तो, पन्नत्तो, प पर जोर, ण पर जोर, क्योंकि दोनों भी जोड़ाक्षर आगे है। धम्मो मंगलम, फिर चत्तारी लोगोत्तमा, लोगोत्तमा, ग का जो उकार है उस पर जोर दीजिएगा, लोगोत्तमा। साहू, दोनों दीर्घ, साहू लोगोत्तमा। केवली पन्नत्तो, धम्मो लोगोत्तमो, या लोगोत्तमा नहीं है, लोगोत्तमो। फिर चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, लोग बोलते चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, नहीं, शरणम नहीं, प्राकृत में ये मंत्र है, प्राकृत में श नहीं है, स ही है। चत्तारी, चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, जामि, जा को दीर्घ करना है तो मी अपने आप ह्रस्व आएगा। अरिहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम
पव्वज्जामि, साहू शरणं पव्वज्जामि, केवली पण्णत्तम धम्मं शरणं पव्वज्जामि। ओम नमो अर्ते स्वाहा। अब पुष्पांजलि चढ़ाए, चावल चढ़ाए, दिया है। ये उच्चारण करने में जो अंतिम 3 लाइनें, पहले तो सबसे हम सबको मालूम है मंगल मतलब क्या, लोकोत्तमा मतलब क्या, और शरणम पवज्जामि, इनको हम शरण जा रहे हैं। इनको शरण जाने के बाद अन्यत्र कहीं शरण जाने की आवश्यकता नहीं है। चत्तारी चार विशेष पदों को हम शरण जाते हैं, अर्यंतों को, सिद्धों को, साधुओं को। इसमें आचार्य उपाध्याय सर्व साधु आ गए। फिर धम्म, धम्म मतलब धर्म। कौन सा धर्म? केवली प्रणीत, केवली भगवान ने बताया हुआ जो धर्म है उसी को हम शरण जाते हैं। और शरण जाने का मतलब ये है, वो जो कहेंगे वही हम मानेंगे और उनके ही संरक्षण में हम रहेंगे। ये कहा जाता है शरण के लिए। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। फिर चावल चढ़ाए। जिस प्रतिमा जी के आप दर्शन कर रहे हैं ना, उन भगवान का अर्घ्य चढ़ाए। जैसे आपके मूल नायक पौने देख लीजिएगा, जैसे समझ लो चंद्रप्रभ भगवान है तो सजी आठों द्रव्य पुनीत, ऐसा बोलकर चंद्रप्रभ भगवान को आप अर्घ्य चढ़ा सकते हो। उसके बाद में देवशास्त्र गुरु का अर्घ्य चढ़ाए, सिद्ध भगवान का अर्घ्य चढ़ाए, 24 तीर्थंकर भगवान का अर्घ्य चढ़ाए, मूलनायक भगवान का अर्घ्य चढ़ाए। फिर कोई भी एक स्तुति भक्ति भाव से बोले, प्रभु पतित पावन या दर्शनम देव देवस्य, ऐसी कोई भी स्तुति आपको जो आती है भक्ति भाव से बोले। बोलते हुए आप भगवान की 3 परिक्रमा प्रदक्षिणा लगाए। जब जब भी आप प्रदक्षिणा लगाते हो भगवान की, तब तब जैसे जैसे जहां जहां पर हम देखे तो वहां वहां पर चारों दिशाओं से भगवान को नमस्कार करने की कोशिश करना। 3 दिशाओं से तो हमें भगवान जी दिखेंगे, लेकिन पीछे की ओर से दिखते नहीं है। लेकिन फिर भी पीछे की ओर से भी हमें भगवान जी दिखते हैं, ऐसा समझकर पीछे के बाजू में भी हमें नमस्कार करना चाहिए। और नमस्कार प्रदक्षिणा देकर भगवान को पंचांग नमस्कार करे। पंचांग नमस्कार नीचे बताया है कि घुटने भी, अपने हाथ भी, अपना सिर भी और पांव भी पूरी प्रकार से स्पर्श, जमीन से स्पर्श करते हुए पंचांग नमस्कार करे। दोनों पैरों को मोड़कर कर सकते हो, या फिर गाय के समान गवासन लगाकर, अर्थात पैर, नितंब, छाती, हाथ, मस्तक पृथ्वी पर लगाकर नमस्कार करते हैं। ये पंचांग नमस्कार कहा जाता है। इनको हम अच्छी तरह से नमस्कार कर कर वहां पर बोलना चाहिए। जो स्तुति कहते हैं स्तुति कर कर नमस्कार लगा करना चाहिए। फिर हमारा पूर्ण काम हो गया। अगर आपके पास समय है तो जरूर आप वहां पर पूजा करो। आप शुद्ध वस्त्रों में आए हो और अभिषेक का समय है तो आप जरूर अभिषेक भी करो। 8 वर्ष के पश्चात, 8 वर्ष से पहले वाले बच्चे अभिषेक नहीं करेंगे, महिलाएं अभिषेक नहीं करेगी, तो बच्चे अभिषेक करेंगे। 3 बार अस्सई अस्सई बोलते हुए भगवान को देखकर मंदिर जी से बाहर आए। आते समय मन में भाव रखे, हे भगवान मुझे आपका दर्शन फिर से मिले, बार बार मिले, पुनः पुनः दर्शनम भूयात, पुनः दर्शनम भूयात, ऐसे बोलकर हम बाहर आ सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ प्रश्न बच्चों के सामने दिए है। क्या क्या आप प्रतिदिन या संडे के दिन देव दर्शन के लिए मंदिर जी में जाते हो या नहीं? बच्चों को पूछना है। कौन कौन जाता है मंदिर, कब कब जाता है, रोज जाता है कि संडे के दिन ही जाते हैं? बच्चों को स्कूल रहती सवेरे की, फिर जाना नहीं पॉसिबल होता, तो वो संडे के दिन ही इसमें जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। लेकिन कोशिश करना जब जब छुट्टी हो तो बच्चों को मंदिर में लेकर जाना है, जाने के लिए अनिवार्य करना है। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन पहले की पीढ़ी, हमारे पहले की पीढ़ी, जब तक यहाँ पर चंदन नहीं दिखता था तब तक न दूध न खाने पीने की कुछ वस्तुएं मिलती थी। चाय तो मिलती नहीं थी, लेकिन दूध और खाने पीने की वस्तुएं तब तक नहीं। मंदिर में जाकर आए और चंदन दिखा तो माँ हमारी हमारे लिए खाना पीना देती थी। ऐसा ही नियम बनाना चाहिए बच्चों के लिए। जाओ दर्शन कर कर आओ, चंदन दिखेगा तो आपको हम खाने पीने के लिए देंगे। इससे क्या होगा, बच्चों को आदत लगेगी मंदिर में रोजाना जाने की बगैर खाए पिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान में रखना है। इसको मंदिर में जाते समय
हमें सामग्री भी घर से लेकर जानी चाहिए। कौन कौन सी सामग्री, बच्चों से पूछे। फिर दर्शन में ना, क्या मंदिर में आपने भगवान का अभिषेक किया है, तो वो भी अभिषेक किया है या नहीं, वो भी पूछना है बच्चों को, कभी 8 साल के आगे के बच्चों को। और उन्होंने कभी नहीं किया होगा तो उन्हें प्रेरित करना, अब आप अभिषेक की प्रारंभ कर दीजिएगा। तो उनको, उनके जो माता पिता होंगे उनको बुलाकर उनको समझाना कि अब इन बच्चों को अभिषेक में आप लेकर जाइए, बच्चों को। और बच्चियों को अभिषेक के समय बुलाकर अनुमोदना, बच्चियों को सिखाइए मंत्रोच्चार करने के लिए। बच्चे उन मंत्रोच्चारों के साथ साथ अभिषेक करेंगे। इससे दोनों को भी अभिषेक का बहुत भाग्यवान ऐसा पुण्य मिलता है, भाग्य देने वाला पुण्य मिलता है। खैर, इसके बाद में उन्होंने कहा है, मंदिर में देव दर्शन करते समय आप क्या प्रार्थना करते हो, कौन सी भावना भाते हो, क्या करते हो, ये भी वहां उनको पूछना है। इस प्रकार जो सब पूरे काम किए, उसके बाद एक प्रश्न प्रतिमा जी ने कहा है कि मुझे एक प्रश्न है, क्या निश्चय का अर्थ क्या है। हमने देखा था, यहाँ पर देखो, मैं समस्त सांसारिक विकल्पों का त्याग कर मंदिर जी में प्रवेश कर रहा हूँ। जैसे आज मेरा स्कूल है और स्कूल का होमवर्क मैंने पूरा नहीं किया, मुझे तो भूख लगी है, मुझे आज तो दोस्तों के पास जाना है, आज उसका बर्थडे, उसमें जाना है। ये सब विकल्प, सब चिंतन, सब विचार, इनको हटाओ और मंदिर जी में प्रवेश करो। ये पहला बिंदु भी आता है निश्चय के साथ। निश्चय के साथ हमने कहा ना कि चारों प्रकार की कषाय हमें मंद कर लेना है एकदम, क्रोध मान माया लोभ। तो किसी के प्रति मोह नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं, किसी के प्रति मायाचारी नहीं, किसी के प्रति कपट के भाव नहीं, कुछ नहीं, ये सब मान भी नहीं। हमारे मन में मान हमेशा रहता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, नहीं। ये सब भाव बाजू रखे और मंदिर जी में प्रवेश करें। और फिर उन्होंने कहा, मंदिर जी में अगर कोई देवता आदि दर्शन कर रहे हो तो मेरे आने से उन्हें परेशानी नहीं हो, इसलिए वो मुझे रास्ता दे दे। देखो, अक्सर कहा गया है हमारे जिनवाणी में, ग्रंथों में, प्रथमानुयोग के भी, कि जहां जहां अत्यंत सुंदर प्रतिमा जी रहती है, वीतरागी भगवान के मंदिर रहते हैं, वहां वहां पर व्यंतर आदि देव आकर उनका दर्शन करते हैं। वे उनका शरीर हमें नहीं बताते, उनका शरीर हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम निश्चय 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 कहेंगे तो हम ये कह सकते हो कि मैं दर्शन के लिए आया हूं, मैं खड़ा होऊंगा तो आपको कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार से आप भी दर्शन करो, मैं भी ऐसे ही आपको तकलीफ ना हो, ऐसे भाव मन में रखकर दर्शन करना चाहता हूं। ये भी अर्थ निश्चय ही का लिया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरे वर्णन दिए गए हैं। समय हो गया है, अभी थोड़े से कुछ और प्रश्न बाकी, उसमें बिंदु बाकी है, अगली बार वो बिंदु पूरे हो जाएंगे तो ये ग्रंथ अपना पूरा होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 4 मिनट रहे हैं। मोनाली जी ने एक प्रश्न लिखा है, क्या घर से धोती दुपट्टा पहनकर स्कूटर चलाकर मंदिर अब आके अभिषेक करना सही है? नहीं, स्कूटर चला कर नहीं, पैदल। स्कूटर चलानी है, आप आपका सोले का धोतर या उसकी जो शुद्धता है वो शुद्धता भंग हो गई कर कर माना जाएगा। नहीं, स्कूटर पर कभी नहीं आए। मालूम नहीं हमें अंदर उसके चमड़े के कौन कौन से इस्तेमाल किए होंगे स्पेयर पार्ट्स, या फिर और कुछ बातें होंगी। और आते समय स्कूटर चलाने में थोड़ी आप प्रति समय रास्ते में देखकर जीवों की हिंसा ना हो ऐसे आपने स्कूटर चलाकर आप आए हो, नहीं, नहीं, अलाउड नहीं है। जी पंडित जी। रीमा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र। जब हमने बच्चों से बोला कि चौखट पे हाथ लगाकर माथे पे लगाना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि वहां तो जर्म होंगे, हम सब शूज पहन के अंदर जाते हैं ना, तो फिर वो हम माथे पे लगाए कैसे? उन्हें कहना है कि जब आपने स्पर्श कर लिया, मंदिर की भूमि को स्पर्श कर कर आपने हाथ जोड़ लिया, तो अंदर जाने के बाद आप द्रव्य भी धोओगे और हाथ भी धोओगे, तो कहाँ दोष लगेगा? दोष नहीं लगेगा। तो क्या ध्यान रखना है? देखो, दोनों बातों का ध्यान रखना है।
आपने समझो स्टेयर केस को हाथ लगाया, वहां पर तो कई लोग आते जाते हैं, ठीक है, वहां मिट्टी होगी, गंदगी होगी, भले ही आप यहाँ पर उसको धारण ना करें, उसकी जो हम कहते हैं ना, मंदिर जी की मिट्टी धारण करने के लिए नहीं कहा है, जैसे हम मुनि महाराज के रजक कण प्राप्त होने के लिए यहाँ धारण करते हैं, नहीं वैसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा नमस्कार करो, नमस्कार करने में कोई दोष नहीं है। और दूसरी बात कि अपने हाथ अगर गंदे हो गए ऐसा लगता है, तो आप अंदर जाकर द्रव्य तो धोने ही वाले हो, तो द्रव्य धोकर आप चढ़ाएंगे, उस समय हाथ भी धो लो, कोई दोष नहीं। अगर द्रव्य धोकर लाया है तो आप थोड़ा सा जल वहां का हाथ पर लेकर एक बाजू में हाथ धो लो, और उसके बाद में मंदिर की प्रक्रिया प्रारंभ करो, कोई दोष नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक। बहुत धन्यवाद पंडित जी। एक प्रश्न चैट में आया है, मुनिराज अवधि ज्ञान से नंदीश्वर दीप देख सकते हैं क्या? अगर मुनीश्वर महाराजों का, अगर उनका अवधि ज्ञान उस क्वालिटी का रहा तो, नहीं तो नहीं। जिन महाराज जी को समझो संख्यात योजन तक का क्षेत्र का अवधि ज्ञान होने की उनकी शक्ति है, और उस संख्यात योजन क्षेत्र में नंदीश्वर द्वीप आ जाता है, तो उनको नंदीश्वर द्वीप का ज्ञान होगा, वो देख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं अवधि ज्ञान से। पर अब इस वर्तमान काल में अवधि ज्ञान होता नहीं है। देखो, जो ग्रंथों में पढ़ने के लिए आया है, पंचम काल के अंतिम दिन में एक मुनि, एक आरिका, एक श्रावक, एक श्राविका रहेंगे, और उनके समय, उस समय जो वीरांगज नाम के मुनि रहेंगे, उनको अवधि ज्ञान रहेगा। जैसे ही राजा टैक्स मांगता है, तो वो कहता है तुमको जो पहला ग्रास मिलेगा हाथ में, वो हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब वो देना पड़ा, तो उन्होंने अंतराय मान ली छोड़ दिया, उन्होंने आहार छोड़ दिया, वो आ गए अपने वसतिका पर। उन्होंने श्रावक, श्राविका और आरिका माता को कह दिया, ये पंचम काल का अंतिम दिन है, हमें संलेखना धारण करनी है। चारों ने संलेखना धारण कर ली। दूसरे मतलब जो पंचम काल समाप्त हुआ, तो अगले दिन में जो उनका मरण हुआ, तो संलेखना मरण से वे स्वर्ग में गए चारों, और फिर पंचम काल का छठे काल का प्रारंभ हो गया। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पंचम काल के अंत में भी अवधि ज्ञानी मुनि महाराजों का अस्तित्व कहा है, तो बीच में अस्तित्व क्यों नहीं मिलेगा? मिल सकेगा। लेकिन क्या हमारे ध्यान में आएगा क्या, या उनके ध्यान में आएगा क्या, नहीं मालूम। इसके लिए कोई प्रमाण मिला है क्या? कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन किससे? हाँ, किससे कई मिलते हैं कि मुनि महाराजों ने कुछ कहा और उसी प्रकार से हुआ। क्या मालूम हमें उन्होंने अवधि ज्ञान से उन्हें प्रेरित हुआ हो, कि ध्यान में आया हो और उन्होंने बोल दिया हो। नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन श्रद्धा ये रखिए कि पंचम काल में भी मुनियों को अवधि ज्ञान हो सकता है। कितनी देर के लिए, कितना चौड़ा, कितना बड़ा, कितना गहरा, ये विषय अलग, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता। लेकिन पंचम काल में भी मुनियों को अवधि ज्ञान हो सकता है। जी पंडित जी, धन्यवाद। जी जी। ऋचा दीदी, अपना प्रश्न पूछें प्लीज। जी डॉक्टर साहब, जय जिनेन्द्र। जय जने। मेरा एक प्रश्न अभी मुझे एकदम आया, लिखा मैंने दूसरा है। मुझे ये बताइए कि जब पंचम काल के अंत में 32 जोड़ों को ले जाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, कि वो जब सुकाल आएगा तब फिर से सृष्टि का निर्माण हो, तो जी, उसमें नपुंसक भी जाते हैं? उन्होंने जोड़ो शब्द लिखे ना, हाँ, 32 जोड़े, तो जोड़े हर में प्रजाति के। नपुंसक का जोड़ा कैसे लगाएंगे आप? हाँ, नपुंसक का जोड़ा नहीं होगा तो नपुंसक नहीं जाएंगे, तो फिर वो फिर कैसे उनका जन्म होगा? नहीं, ये देखो, नपुंसक होना ये नाम कर्म का प्रभाव है। अच्छा तो फ्यूचर में वैसे प्रभाव वाले नाम कर्म वाले जीव उत्पन्न हो जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा। और नपुंसक ये नेचुरल होता है ना डॉक्टर साहब, कि जी मतलब जी। ये इंसान के नेचुरल, भावों से नेचुरल का निर्माण होता है? नेचुरल का अर्थ आप ऐसा ले कि उनका जन्म से शरीर वैसा होता है। हाँ, जन्म से शरीर उनका वैसा होता है। तो ये भी एक कर्म की वजह से ही होता होगा, कि वो बिल्कुल। पुरुष होते हुए भी उनमें महिलाएं नपुंसक, के भाव हैं। नपुंसक वेद उनका उदय में। तो ये पाप कर्म है। जी बिल्कुल। किस कर्मों के कारण ऐसा होता है, कुछ आइडिया मतलब? जी दिया है, दिया है, हमारे तत्वार्थ सूत्र में दिया है
कि स्त्री और अच्छा पुरुष दोनों की तरफ आसक्ति से देखना, उनके साथ रमण होने के भाव मन में लाना अगले भाव में नपुंसकत्व प्राप्त कराएगा। अच्छा। और डॉक्टर साहब एक आखिरी क्वेश्चन, ये हमें जैसे 2 प्रतिमा के व्रत धारण करने हैं तो जी, क्या भावना भाएं? नहीं, भावना तो यही भाए कि हे भगवान, आप जैसे वितरागी बने हो, तो आपके जैसे बनने के लिए मुझे व्रत धारण करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे व्रत धारण करने ही चाहिए, और मैं उसके बिल्कुल शुरू का जो प्रमाण है, वो शुरू का प्रमाण 12 व्रतों को धारण करता हूँ, और वो धारण करने के भाव मेरे मन में आ रहे हैं। हे भगवान, आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वो धारण करूं, और धारण कर कर उसका पालन करने का मैं पूरी तरह से प्रयत्न करूं। तो ये भाव हमेशा मन में भाने चाहिए। और एक भाव भाने चाहिए कि मरण से पूर्व प्रतिमा लिए बिना हम मरण को प्राप्त नहीं होंगे। ये मन में हमेशा भाव रखे, ताकि अपनी प्रतिमाएं तो होनी ही चाहिए। प्रतिमा लेना ये अपने जीवन का उत्कृष्ट कल्याण करने का एक मार्ग है। सही अर्थ में पुरुषों को मुनि और महिलाओं को आरिका बनकर ही मरण होना चाहिए। ये मनुष्य जन्म की और जैन कुल की सफलता है। लेकिन अगर समझो वो नहीं कर सकते हो, तो कम से कम इतना तो भाव मन में ला सकते हो कि प्रतिमा के बिना मेरा मरण ना हो। बट डॉक्टर साहब एक सिर्फ आखिरी चीज पूछती हूँ, आज के समय में हम जिस परिवेश में रहते हैं, ज्यादातर लोग, अगर हम ज्यादा धार्मिक दिखने लगे तो लोग हमें बेवकूफ समझने लगते हैं। देखो, ऐसे बेवकूफ समझ अगर लोग मुझे समझे तो मुझे बड़ा आनंद होता है। अरे अच्छी बात है, क्योंकि जो खुद बेवकूफ है वो होशियार लोगों को बेवकूफ कहे, इससे बड़ी बेवकूफी और कौन सी है। नहीं, आप डरे नहीं। लोग तो अच्छी बात करने वालों को भी नाम रखते हैं। अच्छा, ये काम नहीं किया तो वो जो पाप करते वो पाप करते रहना चाहिए क्या? नहीं, कभी नहीं। उनको इसकी जानकारी है क्या कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं, उसकी भी जानकारी नहीं। क्या उन्हें पाप पुण्य की संकल्पना और कर्मों का ज्ञान है क्या? वो भी नहीं है। क्या उन्हें ये मालूम है क्या कि देवशास्त्र गुरु की आराधना अलग अलग तरीके से ऐसे की जाती है और इसी के माध्यम से कर्मों का नाश होता है? ये भी उन्हें मालूम नहीं। तो अज्ञानी लोगों की बातों की तरफ ध्यान क्या देना। जैसे कोई बच्चे हैं और हमारे पास सोने की मोहर है, और बच्चे को अगर मिल गई तो वो क्रिकेट की मैच का छाप काटा करने में इस्तेमाल करेगा। उसे क्या मालूम इसकी कीमत क्या है। तो बच्चों के उस खेल में हम क्यों उलझे? नहीं, ये जो अज्ञानी जीव होते हैं, इनके साथ कभी उलझना नहीं, ना ही उनको समझाने की कोशिश करना, क्योंकि उनका घड़ा औंधा होता है। आप कितना भी पानी डालो, एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को समझाने की भी कोशिश नहीं करना। हाँ, एक आध बार बोलकर देखो, अगर उन्होंने रुचि बताई तो आप आगे जा सकते हो, बढ़ा सकते हो उनका संबोधन। लेकिन अपने आप में स्वयं को स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कौन क्या कहता है इसकी ओर कभी ध्यान मत दो। आपको तो अच्छी तरह से याद है वो कथा कि घोड़ा लेकर चला है एक आदमी, तो बोलते लोग, अरे कितना पागल है, घोड़े पे बैठना चाहिए। जब घोड़े पे बैठता है तो देखो कितना क्रूर है। स्वयं स्वयं तो घोड़े पे बैठा और घोड़े को चला रहा है। मतलब ये जो है दुनिया, दुनिया आपको कुछ नहीं करने देगी। दुनिया की तरफ मत देखो, वो क्या बोलती है इसकी तरफ मत देखो। अपना जो स्वयं का कर्तव्य है और जिनवाणी माता ने जो मार्ग दिखाया है, उस पर चलने के लिए कभी डरो मत, कभी पीछे हटो मत। जी बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। जी। जय। पंडित एक, जी, लास्ट क्वेश्चन है कामना दीदी का, वो हम ले सकते हैं क्या? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे निकलना पड़ेगा। एक 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 क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई दिक्कत कामना दीदी प्लीज अनम्यूट करें। जी जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। नहीं। जय जय जय। मैं ये कह रही, कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं जब वो देखते हैं कि हम लोग अष्ट द्रव्य से जब पूजन करते हैं, तो जिस द्रव्य को चढ़ाते हैं वो थाली हम ऊपर रखते हैं और जिसमें चढ़ा रहे होते हैं वो नीचे रहती है, तो इसका क्या कारण, उसका उत्तर क्या देना चाहिए? नहीं, देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने मन की भी संकल्पना है। समझो दोनों थालियां एक समान रखी तो कोई दोष नहीं है। अगर चढ़ाने की थाली ऊपर रखी तो ये भाव से कि हे भगवान, ये द्रव्य हम आपको चढ़ा रहे हैं, तो इसका स्थान अब ऊंचा हो गया। इन द्रव्यों के, दूसरे द्रव्यों की अपेक्षा
थाली में जो द्रव्य चढ़ाने के हैं उनकी अपेक्षा चढ़ाए हुए द्रव्यों का स्थान ऊंचा हो गया, क्योंकि वो आपके चरण कमलों में आ गए। आपके चरण हम्म। कमल को सानिध्य जो पाते हैं तो उनका स्थान तो हमेशा ऊंचा ही रहेगा, इसलिए ऊपर की बाजू में ऊंचा रख दिया, कोई दोष नहीं। दोनों समान रखे, कोई दोष नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना है, दोनों थालियों का आपस में स्पर्श जहां तक हो सके नहीं हो। दूसरी बात, चढ़ाए हुए जो द्रव्य है उसको भी बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसमें भी दोष लगता है। और तीसरी बात यह है कि हम जब भी द्रव्य चढ़ाए तो द्रव्य चढ़ाते समय हमारा जो अर्घ्य बोल दिया, अर्घ्य के साथ हमने द्रव्य चढ़ा दिया है, तो अब उसको हाथ मत लगाइए, छोड़ दीजिएगा, जैसा है वैसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे थालियां भी लोग जैसे पूजन करने के बाद नीचे रखते हैं, तो उसको नीचे रखना चाहिए क्या? फिर पूजन हमारी जैसे हो गई है, फिर हम लोग नहीं उस दोनों नहीं नहीं, थालियों को। आपकी पूजा हो गई पूरी। हम्म। पूजा पूरी होने के हाँ। बाद की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पूजन होने के बाद पूरी। देखो वो तो निर्माल्य है, अब उसका कोई महत्व नहीं हमारे लिए, जी जी। उसका कोई महत्व नहीं। हाँ, वो फिर हमने सब इकट्ठा किया या माली ने आकर उठाकर लेकर गया, सब इकट्ठा कर, कोई दोष नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं अच्छा। उससे, हमारा कोई जी संबंध भी नहीं उससे। हाँ, जी जी जी। जय ठीक है। जय। हाँ, जी अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, और जिनवाणी स्तुति के बाद सभी लोग कायोत्सर्ग जरूर करें। मैं सबसे उत्तम क्षमा याचना करता हूँ, सबसे क्षमा प्रदान करता हूँ, और जो सही पढ़ाया गया वो जिनवाणी का है, अगर गलत होगा तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। लीजिएगा जिनवाणी स्तुति। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। सबसे जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतने ज्ञानवर्धक स्वाध्याय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी से धन्यवाद। आपके कारण मेरा भी धर्म में उपयोग लगा, आपके आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय सभी से जिनेन्द्र क्षमा, पंडित सबको जी। क्षमा।